वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। आज जो है वो 4th लेक्चर है और इस 4th लेक्चर में हम लोग पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ेंगे। और पेक्टोरल गर्डल को जो है वो शोल्डर गर्डल भी बोला जाता है। जो ये पोर्शन है हमारा, जो शोल्डर को बनाता है, इसे हम लोग शोल्डर बोन बोलते हैं या फिर बायोलॉजी के टर्म में इसे पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो एक स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम है और ये देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है वो पेक्टोरल गर्डल का डायग्राम है। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल कहाँ पे होगा? ये जो बोन आप देख रहे हैं, ये दोनों साइड, ये है आपका पेक्टोरल गर्डल, जो कि बना रहा है आपका शोल्डर बोन। ये देख सकते हैं जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है, ये बोन और ये बोन, ये है आपका पेक्टोरल गर्डल, जो कि शोल्डर बोन को बनाता है। किसको बनाता है? शोल्डर बोन को बनाता है। वैसे तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, तो किसी में एक पेक्टोरल गर्डल होता है, किसी में 3 भी पेक्टोरल गर्डल होता है, बट हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस में 2 पेक्टोरल गर्डल्स पाई जाती है। वन इज स्कैपुला एंड सेकेंड इज क्लैविकल। देख सकते हैं, पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स। पेक्टोरल गर्डल्स में जो है वो 2 बोन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट इज स्कैपुला एंड सेकेंड इज क्लैविकल। तो स्कैपुला कहाँ पे है? ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, जो पूरा रेड कलर से बना हुआ है, जो पूरा रेड कलर का शेप आपको दिखाई दे रहा है, ट्राइंगुलर शेप, इसे स्कैपुला बोला जाता है। ठीक है, ये जो ट्राइंगुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है, इसे स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये जो एस शेप का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इसे क्लैविकल बोन बोलते हैं। तो 2 बोन हो गया पेक्टोरल गर्डल में, एक तो स्कैपुला हो गया, एक तो आपका क्लैविकल हो गया। तो स्कैपुला किसे बोलते हैं? तो स्कैपुला किसे बोलते हैं? इट इज अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन। ये आप देख सकते हैं, जो स्कैपुला है थोड़ी सी चपटी आपको दिखाई दे रही है और इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। और शोल्डर ब्लेड, इसे हम लोग शोल्डर बोन के भी नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट 2 बोनी प्रोसेसेस। जो स्कैपुला है 2 बोनी प्रोसेसेस को बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक तो एक्रोनियम प्रोसेस बोलते हैं और एक कैराकॉइड प्रोसेस बोलते हैं। तो मान के चलिए कि ये आपका स्कैपुला है, तो यहाँ पे 2 बोनी प्रोसेसेस बन रहे हैं। 2 बोनी प्रोसेस मतलब कि इन दोनों को जो ज्वाइंट कर रहा है वो, तो एक तो हो गया एक्रोनियम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक तो आपका ये कैराकॉइड हो गया। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हुक लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका कैराकॉइड प्रोसेस है। और ये दोनों जो इन दोनों के प्रोसेस को, ये दोनों मिलाकर ही स्कैपुला बनती है। इसलिए बोलते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोनी प्रोसेसेस। यहाँ पे 2 बोनी प्रोसेसेस पाई जाती है। फर्स्ट को एक्रोनियम बोलते हैं और सेकंड को कैराकॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्रोनियम है, एक्रोनियम आर्टिकुलेट विद द क्लैविकल, इसका मतलब क्या होता है? एक्रोनियम मतलब कि ये जो प्रोसेस है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है टू द अटैच, यानी कि जो अटैचमेंट होता है। ठीक है, विद द क्लैविकल मतलब कि ये जो आपका क्लैविकल है, ठीक है, ये जो आपका क्लैविकल है, ये किससे अटैच हो रहा है? एक्रोनियम से अटैच हो रहा है। ये आपका पूरा जो पोर्शन है स्कैपुला है, स्कैपुला में एक्रोनियम है और एक्रोनियम से क्या अटैच हो रहा है? क्लैविकल अटैच हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि एक्रोनियम आर्टिकुलेट विद द क्लैविकल, यानी कि जो एक्रोनियम है वो अटैच हो रहा है विद द क्लैविकल, क्लैविकल के साथ अटैच हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये स्कैपुला है, स्कैपुला में एक्रोनियम है, एक्रोनियम के साथ अटैच हो रहा है क्लैविकल। ये जो क्लैविकल बोन है वो अटैच हो रहा है, इसलिए बोलते हैं कि एक्रोनियम आर्टिकुलेट विद द क्लैविकल, यानी कि जो एक्रोनियम है वो अटैच हो रहा है क्लैविकल के साथ। ठीक है, अब क्या है? द कैराकॉइड प्रोसेस इज अ स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो कैराकॉइड प्रोसेस है, ये जो हुक लाइक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हुक लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक हुक टाइप का कुछ इस टाइप सा नजर आता है, इसलिए इसे हम लोग हुक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो कि क्या करता है? अटैच द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैपुला। ये इधर साइड आपका एंटीरियर पार्ट होता है, तो स्कैपुला के इस साइड, तो हम लोग बोलेंगे कि स्कैपुला के एंटीरियर साइड क्या होता है?
कि अटैच होता है ये जो आपका कैराकॉइड प्रोसेस है, जो कैराकॉइड है वो स्कैपुला के एंटीरियर पार्ट से अटैच होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि द कैराकॉइड प्रोसेस इज अ स्मॉल हुक लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, पहली बात तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, हुक लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या हो गया कि एंटीरियर स्कैपुला के एंटीरियर पार्ट से ये अटैच होता है। ठीक है, It together with the acromion serve to establish the shoulder bone, जो कि क्या करता है, जो ये हमारा एक्रोनियम और जो कैराकॉइड प्रोसेस है वो क्या ये क्या काम करता है, तो ये एक तरीके का सपोर्ट करता है। मान के चलिए कि ये हमारा हाथ है, ठीक है, तो ये हमारा जो हाथ है वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारे शोल्डर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो शोल्डर है, तो शोल्डर, ये हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर में ये जो एक्रोनियम और जो कैराकॉइड प्रोसेस है ये इसको स्टैब्लिश करता है ताकि ये जो जॉइंट्स है ये अच्छे से स्टैब्लिश हो सके। तो सर्व टू स्टैब्लिश द शोल्डर जॉइंट, ये जो शोल्डर जॉइंट है इसको ये स्टैब्लिश करने का काम करता है। कौन करता है, जो कैराकॉइड प्रोसेस है और जो एक्रोनियम प्रोसेस है वो क्या करता है कि इसको स्टैब्लिश करने का काम कौन करता है, तो एक्रोनियम और कैराकॉइड करता है। तभी जाकर ये जो शोल्डर जॉइंट्स है ये अच्छे से पकड़ कर रखती है, मजबूती से पकड़ के रखती है। ठीक है, तो ये स्कैपुला हो गया। ठीक है, अब जो सेकंड है, सेकंड क्या है, क्लैविकल। सेकंड क्या है, क्लैविकल। तो क्लैविकल हमारा कौन सा पोर्शन है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो एस शेप का आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं क्लैविकल बोन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी में जो सबसे मतलब कि एक शोल्डर में जो सबसे लंबा बोन पाया जाता है उसे हम लोग क्लैविकल बोन बोलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसका जो शेप है वो एस शेप का होता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि इट इज अ एस शेप्ड बोन। ठीक है, क्लैविकल को हम लोग एस शेप्ड बोन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, क्लैविकल इज एन इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड होता है और एस शेप्ड बोन होता है, यानी कि एस शेप का ये होता है। ओके, इट एक्सटेंड बिटवीन स्टर्नम एंड द एक्रोनियम, ये जो है एक्सटेंड करती है, ये जो पोर्शन है हमारा बीच का, ये पोर्शन है स्टर्नम, बीच के पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम। हमारी बॉडी में स्टर्नम कितनी पाई जाती है, तो एक ही पाई जाती है। और ये साइड में क्या है, हमारा रिब केज है जो कि रिब्स को बनाता है। तो ये यहाँ क्या कह रहा है कि इट एक्सटेंड, ये एक्सटेंड करती है किसको, मतलब कि जो हमारा स्टर्नम होता है और जो एक्रोनियम होता है ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला में जो एक्रोनियम होता है और जो स्टर्नम होता है उसको एक्सटेंड करने का काम करती है। ठीक है, जो स्टर्नम में जो स्कैपुला होता है, यहाँ पे जो होता है स्कैपुला, और जो एक्रोनियम होता है वो एक्सटेंड करने का काम करती है। किसको एक्सटेंड करने का काम करती है, तो स्कैपुला को। ठीक है, अब क्या है, द जॉइंट ऑफ क्लैविकल एंड एक्रोनियम, जो जॉइंट होती है, जॉइंट कौन सी जॉइंट, ये जो जॉइंट है, द जॉइंट ऑफ क्लैविकल एंड एक्रोनियम, ये जो क्लैविकल बोन है और ये एक्रोनियम प्रोसेस है, ये दोनों कहाँ ज्वाइंट हो रही है, तो इस जगह पे ज्वाइंट हो रही है। ये देख रहे हैं ना, इस जगह पे ये ज्वाइंट हो रही है। तो इस ज्वाइंट को क्या बोलेंगे, द ज्वाइंट ऑफ क्लैविकल एंड एक्रोनियम ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला में ये जो एक्रोनियम और जो ये क्लैविकल है, यहाँ पे जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है इसे हम लोग एक्रोनियो क्लैविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं। ये जो ज्वाइंट है हमारा, जो दोनों ज्वाइंट हमारा हो रहा है, इसे हम लोग क्लैविकुलर ज्वाइंट बोलते हैं। एक्रोनियो मतलब कि ये जो एक्रोनियम प्रोसेस है, यहाँ से हम लोग एक्रोनियो उठा लिए। ये जो क्लैविकल है, यहाँ से हम लोगों ने क्लैविकुलर को उठा लिया और दोनों को ज्वाइंट करके हम लोगों ने बोल दिया एक्रोनियो क्लैविकुलर ज्वाइंट। क्या बोल दिए, एक्रोनियो क्लैविकुलर ज्वाइंट। ठीक है, तो ये जो ज्वाइंट है वो कैसे हो रही है, स्कैपुला में जो एक्रोनियम प्रोसेस है और जो क्लैविकल बोन है, ये दोनों जहाँ पे अटैच हो रही है, ये जो जहाँ पे अटैचमेंट इसका हो रहा है, इसे हम लोग बोल रहे हैं एक्रोनियो क्लैविकुलर ज्वाइंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हम लोगों ने स्कैपुला देख लिया, ठीक है, क्लैविकल बोन देख लिया, एक्रोनियम और कैराकॉइड प्रोसेस देखा। अब ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, और ये जो हड्डी आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये जो बोन है इसे हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ये जो बोन है
इसे हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, यानी कि यहाँ का जो पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये जो ह्यूमरस है कहीं ना कहीं जाकर ये अटैच होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके ये अटैच होगा। तो ये जो गोल सा आकार आप लोग देख रहे हैं, ये गोल सा जो आकार है जो ब्लू कलर से किया हुआ है, ये अटैच होता है यहाँ पर, और इसे हम लोग बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ये ग्लिनॉइड कैविटी से अटैच होता है जाकर, तभी जो है हमारा जो ये शोल्डर बोन है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो हाथ पे। हाथ किससे डिपेंडेंट है, तो शोल्डर से। तो जो हाथ है हमारा, जो ह्यूमरस है, वो यहाँ जो गोल सी कैविटी आपको दिखाई दे रही है जो कि हमारा ये बोन्स बनाती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। और जो ये स्कैपुला बोन है ये कहाँ पे एंड कर रही है, तो इसे बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकल ज्वाइंट, ठीक है, यानी कि ये स्टर्नम में ज्वाइंट हो रही है और क्लेविकल से ज्वाइंट हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक तो स्कैपुला देखा, क्लेविकल देखा, फिर ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ से ज्वाइंट हो रही है, ह्यूमरस का जो गोल सा पोर्शन होता है जहाँ पे कोई भी कैविटी हमारा जो ये ज्वाइंट होता है उसे हम लोग ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पेक्टोरल गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पेक्टोरल गर्डल को हम लोग शोल्डर बोन बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि पेक्टोरल गर्डल को एक सिंपल सा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि पेक्टोरल गर्डल को जो है वो हम लोग शोल्डर बोन बोलते हैं, जो कि कंसिस्ट करता है दो बोन्स को, और फर्स्ट बोन जो है वो स्कैपुला है एंड सेकेंड बोन इज क्लेविकल। स्कैपुला कैसा होता है, तो इट इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड एंड इट फॉर्म्स शोल्डर ब्लेड, ठीक है। इतना आप बोल सकते हैं स्कैपुला के बारे में। और ये कंसिस्ट करता है एक्रोनियम प्रोसेस और कैराकॉइड प्रोसेसेस को, ठीक है, इतना आप बोल सकते हैं। फिर आप क्लेविकल के लिए क्या बोल सकते हैं, एक सिंपल सा लैंग्वेज में, क्लेविकल इज अ इलोंगेटेड एस शेप्ड बोन। Clavicle is a elongated S-shaped bone. It extends between sternum and the acromion of the scapula. इतना आप क्लेविकल के लिए बोल सकते हैं और स्कैपुला के लिए बोल सकते हैं। ये जो डायग्राम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी डायग्राम है। अगर कहीं भी अगर आपको बनाना है तो बहुत इजीली आप पेक्टोरल गर्डल का डायग्राम बना सकते हैं। ये जो दो बोन्स हैं जो कि पीछे ज्वाइंट होती है जिसे हम लोग शोल्डर बोन बोलते हैं, तो इसका जो एक अच्छा डायग्राम बनेगा वो इस टाइप से होगा। ये समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। और इसमें जो नेमिंग्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग दो या तीन फंक्शन देख लेते हैं कि पेक्टोरल गर्डल में फंक्शन क्या होती हैं। तो देखते हैं फंक्शन को। इट सपोर्ट अपर लिम्ब। अपर लिम्ब हमारा क्या होता है, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन क्लास लिया था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, तो उसमें अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया वो जाकर अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपर लिम्ब क्या होता है, ये हाथ के जो बोन्स होते हैं, ये हाथ के जो बोन्स होते हैं इसे हम लोग अपर लिम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है अपर लिम्ब को, यानी कि ये हमारा शोल्डर बोन है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, हाथ को सपोर्ट कर रहा है। तो हाथ क्या है हमारा, अपर लिम्ब है, तो इट सपोर्ट अपर लिम्ब, ओके। अटैचमेंट ऑफ मसल्स, यानी कि यहाँ का जो बोन है तो यहाँ पे मसल्स पाई जाएंगी और वो मसल क्या करेंगी कि इसको सपोर्ट करने का काम करेगी और अटैच करने का काम करेंगी। अपर लिम्ब को सपोर्ट करने का काम करेंगी और अटैच करने का काम करेंगी। तो ये क्या करती है, इट अटैचमेंट ऑफ मसल्स, ये मसल्स को अटैच करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट फॉर्म द शोल्डर्स, मतलब कि ये जो बोन्स है वो शोल्डर का निर्माण करती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इट फॉर्म्स द शोल्डर। ये जितनी भी बोन्स है, ये सारी जो बोन्स आप देख रहे हैं, ह्यूमरस, स्कैपुला, क्लेविकल बोन, एक्रोनियम प्रोसेस, कैराकॉइड प्रोसेस, ग्लिनॉइड कैविटी, ये सब मिलकर क्या बना रही है, ये सब मिलकर शोल्डर्स का निर्माण कर रही है। क्या निर्माण कर रही है, तो शोल्डर्स का निर्माण कर रही है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इट फॉर्म्स द शोल्डर्स, ओके। तो आप लोगों को पेक्टोरल गर्डल आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर देने का कोशिश करूँगी, ठीक है। जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।